आपका लक्कम साहिद रेड्डी। क्या कहेंगे, राहुल गांधी महारैली कर रहे हैं दिल्ली में, तो करने दो। वोट चोरी हो रहा है। एसआईआर के हिसाब से तो नहीं हो रहा है, बाकी उनके हिसाब से हो रहा है। उनके हिसाब से हो रहा है। अब वो तो वो कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। उसी खिलाफ महारैली कर रहे हैं रामलीला मैदान में। अब सर वो उनका राइट है तो कर रहे हैं, अब मेरा राइट होता तो मैं नहीं करता, क्योंकि पब्लिक को दिक्कत होगी ना। आप इसको कैसे देखते हैं, वोट चोरी होता है कि नहीं होता है? 50-50 बराबर है। आप भी इस चीज को मानते हो ना? वोट चोरी को हाँ 50% मानता हूँ, 50% नहीं मानता। आप युवा है? हाँ जी। पढ़ते हैं? हाँ जी। कौन सी क्लास? मैंने +2 कंप्लीट कर लिया। अच्छा। तो आपकी नजर में कौन नेता सही है? मेरे नजर में कोई भी नेता सही नहीं है। कोई भी नेता सही नहीं है? फिर देश कैसे चलेगा? जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। ऐसे ही चलेगा। कोई आएगा जो महानेता जो देश को बदल सकते हैं, जब आएंगे तो उनका नाम लेंगे हम। अभी तक कोई नहीं आया है। अभी तक कुछ लोग आए जो चले भी गए, प्रेजेंट में कोई नहीं है। राहुल गांधी युवा का बहुत बात करते हैं, लेकिन उनकी एज हो गई, तो अब देखते हैं कैसे प्रधानमंत्री बन सकते हैं, कब तक बनेंगे। और बाकी जो युवा है आजकल थोड़ा बहुत इंक्रीज हो रही है कांग्रेस उनकी वजह से। बाकी आज भी वैसे भी थोड़े लोग हैं जो उनको आज भी पप्पू कहते हैं। अभी तक शादी भी नहीं किया है। सर उनका पर्सनल मैटर है, अब उनसे हमारा क्या लेना देना। वैसे तो मोदी जी का भी शादी हो गया, लेकिन पत्नी को छोड़ के रखे है वो। अरे मोदी जी की शादी हो गया ना, राहुल गांधी का तो वो भी नहीं हुआ। एक बात पूछता हूँ मैं आपसे, आपकी शादी होने के बाद आप पत्नी को छोड़ना बेटर है या शादी नहीं करना वो बेटर है? नहीं करना बेटर है ना, इसलिए राहुल गांधी नहीं कर रहा है। क्योंकि छोड़ने में फायदा क्या है, अपनी जिंदगी तो है ही खराब, दूसरे भी क्यों खराब करना। तो ये भी तो जरूरी नहीं ना है कि सबके साथ एक ही मीटर लागू होगा। हम मोदी जी करके छोड़ दिया है, अब ये जरूरत है ना कि राहुल गांधी भी करके छोड़ देंगे। दोनों का रास्ता तो एक ही है, डेस्टिनेशन भी एक ही है, पटरी भी एक ही है, बाकी गाड़ी अलग है। गाड़ी अलग है, डेस्टिनेशन एक है, दोनों प्रधानमंत्री है। अच्छा, शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से या उनके हिसाब से? पूरी जनता के हिसाब से। देखो सर, मेरा राय अलग है, आपका राय अलग है, अंकल का राय अलग है, सबका राय अलग है। तो मेरा राय के हिसाब से पहले मैन हैव टू सक्सेस, देन हैव टू ही वाज टू टेक ए मैरिज। बिना सक्सेस का मैरिज करोगे तो लाइफ में सक्सेस नहीं होगे। फिर मान लो कि राहुल गांधी का एक ख्वाहिश है, सपना है प्रधानमंत्री बनने का, अगर पूरा ना हो तो पूरा जिंदगी शादी ना करेंगे? अब उनके इरादे से तो ऐसे लग रहा है, हो सकते है वो होने के बाद भी ना करे, या फिर क्या पता अभी कर ले। वो तो उनका पर्सनल मैटर है सर, पर्सनल मैटर से हमें क्या पता। अब मैं धीरेन्द्र शास्त्री तो नहीं हूँ कि अंतर्यामी हूँ कि भाई कुछ भी देख के पढ़ लूंगा, या फिर बंदे की शक्ल देख के पढ़ के बताऊंगा, लिख के बताऊंगा। सही बात है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी की जो ये वोट चोरी का जो मतलब आरोप लगा रहे हैं, तो इन्हीं की जो ये सरकार में जो ये ईवीएम आया और अब जो ये ईवीएम पर सवाल उठा रहा है। तो सर वो है विपक्ष के नेता, तो विपक्ष का नेता का काम होता है सवाल करना, ना कि सवालों के जवाब देना। तो उनका राइट तो वो यूज कर रहे हैं। बाकी आप मोदी जी प्रधानमंत्री है तो उन्हीं से सवाल पूछा जाएगा, आप सवाल का जवाब दो, बेशक दो, देने से क्यों डर रहे हो आप? एसआईआर पे मेरा भी सवाल है कि आपने एसआईआर कराते रहो, लेकिन इसके पीछे कितने लोगों का भेज रहे हो? 2004 में एक पेपर आया था दिसंबर 7 तारीख को दैनिक जागरण पे, उसमें एक आर्टिकल आया था। आर्टिकल में ये लिखा हुआ था 2004 में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनमें 8,000 समथिंग लोगों को बांग्लादेश वापस भेजा, और 2017 जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के 3 साल के बाद मात्र 51 लोगों को बांग्लादेश वापस भेजा। और घुसपैठिया 2007 में 1.2 करोड़ का, और 2017 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के 3 साल के बाद घुसपैठिया 1.5 करोड़। अब सवाल तो उन्हीं से करेंगे ना, तो सरकार तो उन्हीं का है ना, इसलिए उनसे सवाल करेंगे हम। अब हमारी राइट है करना, आप कह दो तो नहीं करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? अमन। क्या कहेंगे, राहुल गांधी महारैली कर रहे हैं दिल्ली में रामलीला मैदान में, तो सही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। वोट चोरी होता है? हाँ होता है। कितना मानते हैं %? मैं 100% मानता हूँ। 100% भाई,
हाँ मानता हूँ। क्या होता है तो होता है, जब करते हैं तो करते हैं वो लोग। बीजेपी को बोल रहे हैं ना। ईवीएम से तो राहुल गांधी भी जो है, ईवीएम तो उन्हीं का मतलब लाया हुआ है सरकार का ईवीएम। किसी का भी लाया हुआ है, लेकिन अब सरकार तो बीजेपी की है ना। जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं वोट हर जगह से। वो तो बोलते हैं कि चोरी नहीं होता है। उनके बोलने से क्या होता है, आपको दिख तो रहा है। आप तो पढ़े लिखे हो ना, आप तो देख सकते हो। फिर आप ये चीज क्यों पूछ रहे हो कि वो नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चोर चोरी करके ये थोड़ी है कि मैंने चोरी की है। SIR हो रहा है, पूरे देश में होगा SIR। SIR हो रहा है, चलो वो तो एक होना चाहिए। हर बार जो पता चलना चाहिए कि किसकी वोट कौन है, कौन जिंदा है, कौन नहीं है, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन ये वोट चोरी है, वो एक अलग चीज है जो वो कर रहे हैं। तो मोदी जी के शासन में देश कितना तरक्की किया है? मुझे नहीं लगता कुछ तरक्की किया है कोई ज्यादा, मैं नहीं मानता। 1% नहीं हुआ है। मुश्किल से 10% हुआ होगा। पूरा गरीब जो है इनकी शासन। गरीब तो और ज्यादा गरीब हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं? गरीब के लिए क्या भला हुआ है, बताइए क्या भला हुआ है गरीब के लिए। राशन मिलता है उन लोगों को। राशन मिलता है 5 किलो राशन में क्या होता है, बताओ क्या होता है। आप बताइए क्या मिलेगा 5 किलो राशन में, हो जाएगा पूरे परिवार का। अभी लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में मोदी जी ने बांटे थे कि 500 रुपए सबके खाते में आएंगे महीने के। एक महीने में 500 में क्या होता है, 500 का तो एक बच्चा दूध पी जाता है। होता है कुछ नहीं होता ना। फिर आप कैसे बोल रहे हो कि राशन बांट रहे हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है। PM किसान योजना के तहत पैसा भी दे रहे हो। कितना पैसा दे रहे हो, कितने लोगों को मिला है आपको पता है? जो लोग इसके अंतर्गत आते हैं सभी लोगों को मिलता है। नहीं मिलता। और जो अंतर्गत में नहीं आते वो किसान नहीं है। हाँ? और जो अंतर्गत में नहीं आते हैं वो किसान नहीं है। अरे मिलता ही कितने लोगों को है, मुश्किल से 100 में से 10 लोगों को मिलता है। नहीं मिल रहा है। बिहार में चुनाव था, प्रधानमंत्री राहत कोष का पैसा 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में इतने डाले, और जो वो अन्य जगहों क्यों नहीं दे रहे हैं और स्टेटों में क्यों नहीं दे रहे हैं। वहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ वोट मतलब वोट लेने के लिए और ये जो आज राहुल गांधी की जो वोट लेने के लिए नहीं, रोजगार करने के लिए दिया गया। कोई रोजगार नहीं है। रोजगार देने तो नौकरी दो ना, क्यों राशन बांट रहे हो। राशन मत बांटो, नौकरी दो किसी मोदी के आने से खत्म हो गया। मतलब युवा बेरोजगार हो गया है, किसान बिल्कुल बेहाल है। स्टूडेंट के साथ कितना मतलब कितना गलत होता है ये आप सोचिए। आप क्या बात करते हैं? बिहार में महिलाओं को 10-10 हजार रुपया पड़ गया रोजगार करने के लिए। अरे मुझे ये बताओ, जहाँ वो आपका चुनाव हो रहा है वहाँ तो आपका ठीक है, आपने किसान उसका आपने प्रधानमंत्री राहत कोष का पैसा बांट दिया आपने, सरकारी पैसा। तो और स्टेटों में हम उत्तराखंड से आते हैं तो वहाँ क्यों नहीं बांट रहा भाई? बात पैसे बांटने की नहीं है ये। नंबर एक बात देखो, अगर आज राहुल गांधी विशाल जो रैली वोट चोर गद्दी छोड़ के कर रहे हैं, बिल्कुल देश हित में कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हैं। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी के पार्टी वाले लोग बोल रहे हैं कि सब झूठा है, झूठा आरोप लगा रहे हैं। ये तो सब कहने की बात है। उन्हीं का सरकार हुआ लाया हुआ जो ईवीएम है। ना अरे लाया हुआ ईवीएम है तो इनने तो कर दिया अपना जैसा। ये तो इनने ईवीएम में छेड़खानी सब इनने सब वो चोरी हो रहा है। मतलब देश मोदी जी के आने से बर्बाद हो गया, मैं तो ये कहूंगा बस। हो गया। आप बिहार में क्या करते हैं? विश्व गुरु बन गया, आप कहते हैं कि अभी विश्व यूपी गुरु बन गया। में आप उनके कहने से क्या होगा, वो तो कह देंगे ये बन गया। विश्व गुरु नहीं बना है देश। अरे लास्ट ईयर अभी यूपी ने कुछ वैकेंसीज निकाली थी पुलिस कांस्टेबल वगैरह की जो भी थी, और उसके फॉर्म वगैरह भरवाए। 400 रुपए उसकी फीस थी। कम से कम 50-60 लोगों ने उसका फॉर्म भरा और इनके अकाउंट में इकट्ठे हुए कम से कम 200 करोड़ रुपए। और थोड़े दिन बाद को क्या कर दिया कि पेपर लीक हो गया। क्या होता है मतलब स्टूडेंट के साथ इतना गलत, स्टूडेंट्स के साथ बहुत गलत है। मतलब अगर अभी हमने LLB की है, ठीक है, उसमें इन्होंने क्या किया, पहले से जो IPC CRPC CBC चलता हुआ था उसको एकदम से चेंज कर दिया, सारे सेक्शन चेंज कर दिए। क्यों कहिए भाई, पढ़ रहे हो आप कर रहे हो उस चीज को। आप अगर अमेंडमेंट करना है तो उसको सेक्शंस बढ़ाते तो कुछ हमें भी समझ में आता है, चलो सेक्शंस बढ़ गए, इनको भी रीड करना है। पूरा IPC चेंज कर दिया, BNS बना दिया उसको। अब पूरा BNS पढ़ना पड़ेगा दोबारा से। ये तो गलत है ना, सबके साथ में, स्टूडेंट के साथ तो बहुत ज्यादा गलत है।